हाँ बच्चों नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था अपना 14.1 का, ध्यान है ना। और आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रत्यक्ष विधि कर ली है, कल्पित माध्य विधि कर ली है। आज हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। वो कौन सी विधि से सीखेंगे? पग विचलन विधि द्वारा। इससे जो कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं उससे गणनाएं और ज्यादा छोटी हो जाती है। किससे? कल्पित माध्य विधि जो ज्ञात से अपन माध्य ज्ञात करते हैं ना, उससे भी ज्यादा इजी ये पग विचलन विधि है। गणना जो ना x का मान जो निकालते हैं उससे अपन कल्पित माध्य से जो अपन माध्य ज्ञात कर रहे हैं उससे और गणना छोटी हो जाएगी पग विचलन से, और इससे भी ज्यादा गणनाएं छोटी हो जाती है। शॉर्ट जो संख्याएं प्राप्त होती है वो और छोटी मिल जाती है। ठीक है, अब ये होती क्या है वो अपन पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जो कैलकुलेशन आएगी उसमें मैं बताऊंगी कि पग विचलन विधि उन दोनों विधियों से और कैसे शॉर्ट है, या अपने पास जो गणना है वो और छोटी हो जाती है, वो किस तरह से है वो आगे देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर जो है 297 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। अरे बुक खोली कि नहीं खोली? हाँ बुक में देखो 30 महिलाएं हैं, तो उसके हृदय स्पंदन जो हार्ट बीट होती है प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शानुसार एक टेबल बना दी है। टेबल मैंने इसको बना दी है यहाँ पे। और अब बोल रखा है कि किसी भी उपयुक्त विधि का चयन करते हुए इन महिलाओं के हार्ट बीट की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो महिलाएं कितनी है? 30। इसका मतलब जो बारंबारताओं का योग होगा अपने पास, ये बारंबारताओं का योग होगा सिग्मा एफ जिसको अपन बोलते हैं, वो कितना आएगा बच्चों? 30। ठीक है, अगर जोड़ भी देंगे 4 तो 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और अपने पास 17 और 3 अपने पास कितने हो गए? 20, 21, 22, 23 और 7 30। ठीक है, किसी भी मेथड से आप इनको जोड़ लीजिए, 30 ही आएगा। और क्वेश्चन में भी 30 ही दे रखा है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप फटाफट यहाँ पे बारंबारताओं का योग 30 कर सकते हैं। अब कोई भी विधि ले लो आप, वर्ग चिन्ह तो ज्ञात करना ही है। वर्ग चिन्ह अपन कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा अपॉन 2। ध्यान है ना भाई, ये प्लस ये बटा 2, निम्न प्लस उच्च बटा 2। ठीक है, तो अपन को क्या करना है यहाँ पे? 65 प्लस 68 बटा 2। अब ये ध्यान रखिए कि अपने पास ये जो आएगा ना, एक तो विषम संख्या और एक सम संख्या है। बटा 2 करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या में अगर 2 का भाग लगा रहे हैं तो पॉइंट में उत्तर आने वाला है। तो अपने पास 8 2 10 3 13 का 3 हासिल का 1 6 6 12 और 1 13 बटा 2। तो अपने पास कितना मिला बच्चों? 2 का भाग लगाओ, 2 6 12, 1 बचा, 2 6 12.5, 1 बचा, अपन ने 0 ले ली तो 2 पंजे 10, तो 66.5 मिल गया। अब देखो 65 के बाद में 66.5 मिला, इसमें भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन अपन को ये बात तो लिखनी पड़ेगी भाई, 68 प्लस 71 बटा 2 तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब बताओ इसमें मैं क्या लिखूं? 65 था तो 66.5 आया है, तो 68 है तो अपने पास कितना आएगा? 69.5। इसमें 71 प्लस 74 अपॉन 2, तो इसका कितना आएगा बच्चों? हाँ 71 है तो 72.5 लिख दूं। चलो इसमें देखिए 74 प्लस 77 77 बटा 2, तो कितना आएगा? 74 है तो अपने पास कितना आएगा? 75.5। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसे लिखो, आप जोड़ के 2 का भाग लगा के भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 77 प्लस 80 करें तो 77 प्लस 80 बटा 2, तो कितना आएगा बच्चों? 78.5 लिख दूं डायरेक्ट। आप लोग जोड़ के 2 का भाग लगा के देख लेना। 80 प्लस 3, 80 प्लस 83 बटा 2 कितना आएगा? 81.5, और ये 83 है, 83 प्लस 86 बटा 2 है, तो अपने पास कितना आएगा? 84.5। वेरी गुड, हो गया ना। चलिए यहां तक तो कौन सी भी विधि लो आप, ये काम तो सभी में ही करना है। वर्ग चिन्ह तो अपन को सभी में ही ज्ञात करना है। ये महिलाओं की संख्या है, इसको अब मैंने बारंबारता लिख दिया। हार्ट बीट है जिसको वर्गंतराल करके, वर्गंतराल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में सेम टू सेम वो ही किया है। अब अगर आ जाते हैं प्रत्यक्ष विधि में, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं बच्चों? ये जो है संख्या x आई है, x को f से गुणा करके और आप इधर लिखे सबको जोड़ दें और डायरेक्ट आप 30 का भाग लगा दें तो माध्य ज्ञात हो जाएगा। किसमें बच्चों? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे समझ में ही नहीं आया, वापस देखो। सबसे पहले वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, इसको x बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? x।
अब अगर प्रत्यक्ष विधि पहली वाली विधि काम में लेनी है तो अपन को क्या करना है, f को x से गुणा करो। अगले डिब्बे में x को f से गुणा किया तो 66.5 इंटू 2, ठीक है ना, 69.5 इंटू 4, 72.5 इंटू 3, ये 75.5 इंटू 8, ये सब गुणा करके जोड़ देंगे और 30 का भाग लगा देंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में सूत्र क्या होता है बच्चों? हाँ बोलो, fx बटा f, सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। अब कल्पित माध्य विधि की बात होती है तो कल्पित माध्य विधि कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे अपन करते हैं? उसमें क्या करते हैं कि x का पहला मान, पहले नंबर वाला मान, उसको a में ले लो तो a बराबर 66.5। अब तुमने देखा कि प्रत्यक्ष विधि में अपन ने 66.5 को 2 से गुणा किया था, है ना, प्रत्यक्ष विधि में जहां पे fx कर रहे थे। अब देखो कल्पित माध्य विधि में और कम हो जाएगा, बारंबारताओं को d से गुणा करते हैं तो d बराबर क्या लिखेंगे अपन? x माइनस a। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो कॉलम है उसमें सब में से 66.5 घटा दो। वापस समझो, कल्पित माध्य में क्या करते हैं, x का पहले वाला नंबर जो होता है उसको a मान लो और उस संख्या को, ये जो कॉलम है, ये जो डिब्बा है, x का जो मान आए हैं सब में से 66.5 घटा दो। पहले नंबर वाला x का मान है वो सब में से घटा दो, घटा दे तो पहले नंबर वाला अगर अपन ने a माना है तो 100% 0 ही आएगा, आएगा ना बच्चों। चलो अगर अपन अब इसमें से घटाते हैं तो 66 और ये 69 है, कितने बचे? 3 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा। 72 है, 66.5 और 72.5 है, 50 में से तो 50 में से उड़ गया, 66 है, अपने पास कितना बचा यहाँ से? 4 तो वो बचा, 2 ये बचा, 6 बचा दूं। अब यहाँ पे आएगा 9, 6, 3 3 6 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ये आने वाला है। अब मुझे कैसे पता चला? देखो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक गुणक के रूप में मिलता है। फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, ठीक है, तो 3 3 6, 3 का पहाड़ा चल रहा है तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 में 15, 3 6 18 लिख दिया। अगर आप करेंगे तो देखो 84.5 में से 66.5 घटाओ तो 84.5, 66.5, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, एक उधार लिया और 14 में से 6 गए तो 4 4 8 बच गए, बिल्कुल। 7 में से 6 गया तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 14 बन गया तो 18 आ रहा है, यही मैंने 18 लिखा, है ना। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक है कि आप अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पग विचलन से करो, कल्पित माध्य से करो, या फिर अगर वो बोल दे कि किसी भी विधि उपयुक्त विधि से करो, इससे आप गणना जो करते हैं तो टाइम कम हो, मतलब बच जाएगा तुम्हारे। ये जो अपन करेंगे ना, ये अपन ने बोला कि भाई अपने पास इस तरह से बाकी करनी है, लेस कर करके रखेंगे ना, आप घटा के रखेंगे तो टाइम लगेगा, और इससे आप फटाफट कर सकते हैं। भाई 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का पहाड़ा लिख दो फटाफट, है ना। अब देखो कल्पित माध्य में क्या करते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, अगर d ज्ञात कर लिया तो f को d से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, फिर सबका योग कर लो। फिर अपने पास जो कल्पित माध्य विधि में क्या है, x बार बराबर x प्लस a सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा f, इस वाले रूल से हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन ने a घटाया तो आंसर जो आएगा उसमें a जोड़ देंगे, ठीक है। ये अपने पास आज प्रत्यक्ष विधि भी हो गई है इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कल्पित माध्य भी हो गई है। तुम्हें अलग अलग टेबल बना के इस क्वेश्चन को उतारेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा, फिर सेकंड नंबर लगा के वापस टेबल बनाएंगे, फिर कल्पित माध्य विधि द्वारा बनाएंगे। अब थर्ड नंबर आज जो सीख रहे हैं वो पग विचलन विधि अपन सीख रहे हैं, इसी के आगे ही है। अब पग विचलन विधि क्या कहता है? ये कहता है कि जो d आया है किसी न किसी संख्या के गुणज के रूप में आएगा 100%, किसी ना, इसका मतलब सीधी भाषा में ये समझो कि किसी ना किसी का पहाड़ा चलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी का पहाड़ा चल रहा है तो जिसका पहाड़ा चल रहा है उसका भाग लगा दो। क्या बोला मैंने? x ज्ञात करना था, d ज्ञात करना ही है, कल्पित माध्य विधि तक चलना ही है। d के मान में कोई ना कोई पहाड़ा चलेगा, उस पहाड़े का इस संख्या में भाग लगा दो। किस में लगा दो? d में। तो इसको अपन नई जो संख्या मिलेगी उसको हम u के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा बच्चों? u के द्वारा। तो अपन ने क्या बोला कि d में मेरे को भाग लगाना है,
किसका? इसको सिंबल देते हैं H। क्या बोलते हैं बच्चों? H। किसका पहाड़ा चल रहा है? 3 का। तो मेरे पास जो H मिला वो कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, इसका मतलब U बराबर क्या मिला? D है, क्या होता है? X माइनस A होता है, और H तो है ही है आपके पास। इसका मतलब हुआ कुल मिला के कल्पित माध्य विधि को आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अब अपन को किसका भाग लगा रहे हैं? बताओ बच्चों, किसका पहाड़ा चल रहा है? 3 का। 3 का भाग लगा दें तो 0 की 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 छिंग 18। अरे वाह, कितनी इजी संख्याएं आ गई। इसका मतलब हुआ कि जितने ये चीज छोटे होते जाएंगे संख्याएं, उतना ही f बारंबारता से गुणा करना ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए पग विचलन विधि बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी है। ठीक है, गणना के हिसाब से गुणा करने में बड़ी आसानी हो जाती है, नंबर क्योंकि छोटे मिल जाते हैं, क्योंकि अपन ने घटा भी दिया फिर भाग भी लगा दिया तो और छोटे हो गए। चलिए अब अपन क्या करते हैं? f को किससे गुणा करना है? u से। तो यहाँ पे लिखेंगे fu। क्या लिखेंगे बच्चों? fu। चलिए भाग गुणा करें, 2 0 0, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 4 पंजू 20। सही तो है ना? चलो 6 दूनी 12। अब अपन को वही काम करना है, fu कर दो, सिग्मा fu जोड़ दो। इसको जोड़ते हैं बच्चों, देखो 8 2 10, 10 10 20 और 4 24, 24 के 4 हासिल के लगे 2, 2 2 4 2 6, 2 8 और 1 9, 94 मिल गया। कितना इजी नंबर मिला। अब जब तुम प्रत्यक्ष विधि द्वारा करोगे ना इसको, प्रत्यक्ष विधि में क्या बताया था मैंने? f को इस x से गुणा करना है, तो देखना कितने नंबर मिलेंगे बड़े बड़े, है ना। चलिए अब हम गणना करना सीख रहे हैं पग विचलन विधि में। पग विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो मैं लिख रही हूँ। देखो, कल्पित माध्य विधि द्वारा जो अपन ने लिखा था ना, वो का वही है, केवल अपन को क्या करना है, अपन ने कल्पित माध्य तक ये लिखा था, इसमें d आ गया था, घटाया था तो जोड़ दिया, अब भाग लगाया तो यहां पर गुणा कर दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? सिग्मा fx बटा सिग्मा f तो होता ही है। कल्पित माध्यम में क्या किया था अपन ने? यहाँ पे d था तो a जोड़ दिया, घटाया था इसलिए। पग विचलन में अपन ने भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पे इसको इससे गुणा कर दिया। h यहाँ पे क्या है? किससे भाग लगाया बच्चों अपन ने? 3 का पहाड़ा बोला ना, 3 से भाग लगाया तो 3 आ जाएगा h। अब देखो सारणी से मान प्राप्त करो। सारणी से a बराबर क्या लिया था अपन ने? हाँ बोलो बच्चों, 66.5, 66.5। एक तो है ना कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर मत रखा करो, इधर सिखा रहे हैं तो इधर ही सीखो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो इसको वीडियो को स्लो करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार और चला लो, तीसरी बार और चला लो। ठीक है ना, फालतू के गेम वगैरह खेलने से तो अच्छा पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। चलिए ए आ गया। अब सिग्मा एफ यू अब बताओ तुम आई बराबर क्या लिखूं मैं? कहां तक चल रहा है क्रम? 7 तक चल रहा है, तो आई बराबर 1 to 7, यहाँ पे 1 to 7। इसका मतलब हुआ कि 1 से 7 तक की बारंबारताओं का योग है सिग्मा एफ यू। क्या मतलब हुआ? 1 से 7 तक के जो एफ यू आए ना, एफ को यू से गुणा किया, उनका योग है। ठीक है ना, तो अपने पास सिग्मा एफ यू क्या मिला था बच्चों? 94 मिला। सिग्मा एफ कितना मिला? हाँ यहाँ पे कितना है? 30 है। और एच कितना है बच्चों? किसका भाग लगाया था अपन ने? 3 का, 3 लिख दिया। चलिए अब हम x बार बराबर निकाल लेते हैं। चलिए a कितना है? 66.5। ये जरूरी है, सूत्र जरूरी है, सूत्र को आप बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है ना, ये इस तरह से बंद कर दें। सूत्र के परीक्षा में अलग नंबर होते हैं, ये सारणी से आप जो मान रखेंगे उसके अलग नंबर होते हैं। गणना के अंदर इन मानों को सूत्र के अंदर रखते हैं गणना करने के लिए, उसके नंबर अलग होते हैं, गणना के नंबर अलग होते हैं, उत्तर के नंबर अलग होते हैं। ये मत सोचना ना मेरा उत्तर आ गया, गणना कोई भी कर ली पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे गणित में, ऐसा मत करना। और नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड में अलग अलग स्टेप के अलग अलग नंबर होते हैं। चलिए ये मैंने a लिख दिया, प्लस लिख दिया। सिग्मा एफ यू क्या है भाई? 94 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 30 गुणा एच कितना बच्चों? 3। चलो फटाफट हम गणना कर लेते हैं। 66.5 प्लस 0 से 0 नहीं काट रहे हैं हम, केवल 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3।
अपन ने भाग लगाया 10 का तो 9.4 ही आया, क्योंकि 100 में 1000 का किसी का भी संख्या का भाग लगाते हैं ना, कितनी जीरो, एक जीरो एक संख्या के बाद में दशमलव लग जाता है। चलो अब इनको जोड़ लो आप, तो अपने पास यहाँ पे 5 और 4 9 हो गए, और 9 और 6 15, 15 को 5 हासिल का 1, 6 और 1 7, 75.90 भी लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एवरेज हार्ट बीट आ रही है ना, जो दे रखा है क्वेश्चन में महिलाओं की, वो 75.90 क्या अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट तो क्या, इसमें तो बिल्कुल क्लियर उत्तर आया, क्योंकि पॉइंट के बाद में पॉइंट संख्याएं आती रहती है, तब हम अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। दशमलव के 3 स्थान 2 स्थान या 4 स्थान तक लिखते हैं, तो इसमें तो अपने पास पूरा पूरा उत्तर आ रहा है। तो ये अपने पास x बार बराबर 75.90 अपना उत्तर आ चुका है। फटाफट उतार लो। उतार लिया? वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखो, क्वेश्चन जो बोला था वो टेबल दे रखी थी, मैंने टेबल को इस तरह से बना दिया है। आपको भी जो आड़ी दे रखी होती है उसको खड़े रूप में लिखना ही है। सबसे पहला काम है वर्ग अंतराल है, उससे अपन को वर्ग चिन्ह बनाना होता है। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का जोड़ के 2 का भाग लगा दो, ये कर लिया अपन ने। उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, f को x से गुणा करके डायरेक्ट लिखते हैं, और फिर उनका योग करके 30 का भाग लगा दो, तो वो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। ठीक है, इस विधि से भी काम करना है तुम्हें। कल्पित माध्यम में क्या करते हैं, x का पहला मान जो प्राप्त होगा उसको सब में से घटा दो। ठीक है, उसको सब में से घटाना है। इसका मतलब हुआ कि x के मान जो भी प्राप्त हुए उसमें से माइनस 66.5 कर दो, ये मान प्राप्त हुए। कल्पित माध्यम में यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। यहाँ से f को d से गुणा करके जोड़ के और अपने पास 30 का भाग लगाना है, फिर a जोड़ देना है। ये तो सीख रखा है ना अपन ने। चलिए अब अपने पास आ जाती है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या करते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि d में जो मान प्राप्त हुआ है वो किसी ना किसी का पहाड़ा चलेगा। चल रहा है ना, किसका चल रहा है बच्चों, 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो 3 का भाग लगा दो इस संख्या में, तो ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर अपना लास्ट काम क्या बचा, f को u से गुणा करना है, और ये संख्याएं प्राप्त हो गई। इसको सिग्मा FU कर लो। यहाँ पर i = 1 to 7 आप लगा दे, क्योंकि अपने गणनाएं 1 से 7 तक की जो क्रम संख्या लिखी ना उनका योग कर रहे हैं, ये मतलब है इसका। सिग्मा का मतलब योग होता है, और कहाँ का, 1 से लेके 7 तक के जो क्रम संख्या लगाई उनका। अब अपने पास 94 आ गया। अब आ जाती है इसके सूत्र की बात। सूत्र में पग विचलन में x बार बराबर a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F इंटू H। ये घटाया इसलिए जोड़ रहे हैं, भाग लगाया इसलिए अपन गुणा कर रहे हैं। टेबल से मान ले लो, इस तरह से आप शो करें इसको। फिर इनको अपने पास सूत्र में मान रखने पर यहाँ पे लिख दें कि सूत्र में मान रखने पर आप समीकरण नंबर भी लगा सकते हैं कि भाई 1 है तो समीकरण 1 में मान रखने पर इस तरह भी लिख सकते हैं। a का मान है 66.5, प्लस लगाया, FU 94 आया है, सिग्मा F कितना आया 30 आया, 3 का भाग लगाया तो H 3 आ गया। 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 बार कट रहा है 30। चलिए इसमें 10 का भाग लगाया 9.4 आ गया है, इसके अंदर जोड़ा तो 75.90 आ गया है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 2 तीसरा तो नहीं होगा, चौथा है। ठीक है, और फिर तुमसे अपने पास आगे छठा, पांचवा फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें अपने पास उच्च वर्ग सीमा और अगले वाले की निम्न वर्ग सीमा बराबर नहीं है, तो उसको अपन सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये जो वर्ग सीमा है ना, उच्च वर्ग सीमा, अगले वाले की निम्न वर्ग सीमा बननी चाहिए। ये 71 है तो 71, 74 है तो ये 75, 80, 83। ठीक है ना, तो सतत वर्ग अंतराल हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 तीनों विधि से करेंगे। सिंपल है, अभी जो कर रहे हैं अपन वो का वही काम है। तीनों विधि से आप प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन सी, हाँ बोलो, प्रत्यक्ष है, कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है। पहला, दूसरा, चौथा तो मैंने करवाई दिया, तीसरा तो लुप्त बारंबारता का है, वो नहीं करना है। पांचवा कर लीजिए, पांचवा, हाँ पांचवा मैं कराऊंगी। छठा हो गया, छठा आप कर लेंगे, सातवां कर लेंगे। ठीक है, और ये अपने पास इसके आगे फिर मैं सातवें के बाद में नौवां कर लेना आप। ठीक है, तीनों विधि से करना है ये काम। और फिर अगले लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 लेके फिर से हाजिर होंगे।
आप इसको अच्छे से सोच समझ के करें, समझ समझ के करें। ये नहीं है कि आप कॉपी भरनी है, केवल देखा उतारा और कॉपी चेक करवा दी, या फिर ध्यान किधर है और आप ना वीडियो चल रहा है या गेम खेलने लग गए, तो ये गलत बात है। अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए, आप अपनी लाइफ में खुद को ही धोखा दे रहे हैं। अच्छे से मन लगा के पढ़े। पेरेंट्स ने अगर पैसे लगा के और फोन दिलाया है तो उसका सही इस्तेमाल करें, पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपना नाम लिखें, स्कूल का नाम लिखें, क्लास लिखें। ठीक है। और ये काम पूरा कर लें। ठीक है। ओके बाय।